नमस्कार दोस्तों। देश में इस समय लाशों पर राजनीति हो रही है और लाशों पर राजनीति हो रही है, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तमाम पॉलिटिशियंस इस तरह के वीडियोस और फोटोग्राफ्स शेयर कर रहे हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक नदी है, नदी में लाशें तैर रही हैं, लोग उन्हें निकाल रहे हैं, लाशों का कुत्ते नोच रहे हैं, लाशों को निकाल कर उनका अंतिम संस्कार सरकारी कर्मचारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ जगह पर लोग लाशों को पानी में बहाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह के तमाम वीडियोज़ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कुछ पत्रकारों ने इनकी रिपोर्टिंग भी की है। मशहूर जर्नलिस्ट बरखा दत्ता जो इस समय अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लगी हुई हैं, करियर उनका अभी फ़िलहाल कुछ खास चल नहीं रहा है और हम जैसे लोगों की तरह ही वो यूट्यूब चैनल चलाकर अब अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं। पिछले लगभग 1 साल से वो पेंडेमिक को कवर कर रही हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम चुकी हैं। तो उनको मैंने देखा है कि उन्होंने ख़ास तौर से अब एक अभियान शुरू किया है। पिछले दिनों उनके पिताजी का निधन हो गया था और पिता का निधन हो जाने के बाद वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और अब स्वस्थ होने के बाद उन्होंने एक अभियान शुरू किया है कि वो गंगा के किनारे किनारे निकली हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए कानपुर, उन्नाव, उस इलाके तक, बदायूं, ये सब इलाकों में पहुंच रही हैं और वहां पर जो डेड बॉडीज नदियों में से निकलती हैं उनके लेकर उन्होंने अच्छी खासी कवरेज की है। और एक अनुमान तो ये भी बताया जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में लाशें गंगा में बहती हुई मिल रही हैं। और कांग्रेस ख़ास तौर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग भी सोशल मीडिया पर रोज़ाना ट्वीट्स कर रहे हैं कि लाशों पर राजनीति मत कीजिए, लाशों पर राजनीति मोदी सरकार को अपनी जान बचानी भारी हो रही है। और इसके अलावा राहुल गांधी ने तो एक जगह ट्वीट में ये भी लिख दिया कि नरेंद्र मोदी जिन्होंने बनारस में जाकर कहा था कि मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है, अब देखिए उस गंगा में कितनी लाशें तैर रही हैं। और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि ये सरकारी नेग्लिजेंसी है जिसकी वजह से यहाँ पर लाशें इस तरह से लोग पानी में बहा रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को कोरोना से जोड़ते हुए दिखाने की कोशिश की है कि चूँकि कोरोना सब जगह फैला हुआ है और लोग बागों को क्रिमिनेशन के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो इसी वजह से लोग शवों को नदियों में बहा रहे हैं। इसको लेकर राहुल गांधी लगातार कई दिन से मैं देख रहा हूँ ट्वीट कर रहे हैं। कुछ फ़ोटोग्राफ्स और कुछ मीडिया क्लिप्स भी उन्होंने शेयर की हैं, उन्हीं को प्रियंका गांधी ने शेयर किया है। इसके अलावा पी चिदम्बरम और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी इसको आगे बढ़ाया है और शेयर किया है। और कुछ अखबारों में खबरें भी मैंने देखा है कि इस तरह की छपी हैं कि लाशें मिली हैं। बहरहाल मैं सिर्फ इस मुद्दे में यही कहना चाहता हूँ कि लाशें नदियों में बहाना हमारे देश की पुरानी परंपरा है। अक्सर जो संदिग्ध मौत मरते हैं लोग, किसी को सांप ने काट लिया, किसी को कोई ऐसी बीमारी हुई, गांव देहातों में लोग इलाज नहीं करा पाते हैं और जब संदिग्ध बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी लाश को नदी में बहा देने की परंपरा पुराने समय से चली आई है। और ये परंपरा लगातार आलोचनाओं के बावजूद और सरकारी सिस्टम के तमाम प्रयासों के बावजूद भी ये जो परंपरा है ये इस ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। और अभी जो फ़िलहाल पेंडेमिक चल रहा है उस दौर में तो निश्चित रूप से ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं और लोग उसके पीछे कोई दूसरी तरह की भावनाएं मानते हैं कि भाई इसका अगर हमने शव का अंतिम संस्कार किया तो हो सकता है कि ये जो कोरोना है या बीमारी है वो दूसरे लोगों में भी फैल जाए, इसलिए इसको पानी में बहा देते हैं। और जब पानी का स्तर कहीं पर कम होता है तो लाशें फ्लोट होकर ऊपर की तरफ आ जाती हैं, जब कुछ दिन बाद वो फूलने लगती हैं। और ये मेरा मानना है कि ये कोई पहली बार उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से देखने को नहीं मिला है। मेरे पास एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्ट कई साल पुरानी है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एनडीटीवी जो इस समय इस सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कैंपेन कर रहा है मोदी सरकार के ख़िलाफ़ और लगातार नकारात्मक खबरें चला रहा है कोरोना काल को लेकर, उसी की एक
न्यूज़ क्लिप को शेयर किया है बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने, और उसमें साफ साफ लिखा है, वो 2015 की एक खबर है जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उसमें साफ नज़र आ रहा है सैकड़ों की संख्या में लाशें तैरती हुई आ रही हैं। और ये कानपुर से उन्नाव के बीच की जो बेल्ट है, ये विशेष रूप से इसी इलाके में अक्सर होता है, और अब भी वहीं पर ये लाशें मिल रही हैं मैक्सिमम। उस इलाके में अक्सर लोग शवों को नदियों में बहा देते हैं, और कुछ संदिग्ध होते हैं मामले, किसी में कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है किसी मामले में कि भाई ये अब किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और लाश को नदी में फेंक दिया जिससे कि लाश ना मिल सके, वो कुछ समय बाद मिल जाती है। और वहाँ पे कानपुर से उन्नाव के बीच में गंगा का प्रभाव कुछ इस तरह का है कि वहाँ पर कोई भी चीज़ होती है वो बहकर ऊपर आ जाती है। वहाँ पर सरफेस में ये कह सकते हैं कि वहाँ पर शायद गहराई उतनी नहीं है गंगा की, या कोई और दूसरी वजह इसकी है, नेचुरल वजह है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जब ये लाशें बाहर निकल रही हैं, और वो जो 2015 की न्यूज़ क्लिप मैंने देखी, उसको पूरा मैंने रीड किया, तो उसमें बाकायदा अखिलेश यादव ने जांच के आदेश दिए हुए हैं, और ये भी कहा गया है कि गंगा में क्यों लोग लाशें बहा रहे हैं, इसके लिए एक डीएम मजिस्ट्रेट लेवल का एक अधिकारी तैनात किया गया है और उससे जांच की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उसी खबर को, उस पुरानी खबर को और उसके क्लिप्स को निकाल कर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। ये बिल्कुल अभी क्लियर हो गया है। देखिए, इसमें जो रिपोर्ट है, कई रिपोर्टों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि ये सब फर्जी हैं। और इसमें जो कहा गया है, योगी सरकार को एक जो वीडियोग्राफ्स जो शेयर किए जा रहे हैं 2015 के, उसमें ये तस्वीरें व्यापक रूप से शेयर की गई हैं, और जब इनकी जांच की गई तो ये ज़्यादातर फर्जी मिली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में प्रशासन ने पुष्टि की कि गेगासो घाट पर रेत में दबे शवों को दिखाने वाला वायरल वीडियो वास्तव में भ्रामक और फर्जी है। और इसमें जो ANI है न्यूज़ एजेंसी, उसने रायबरेली के ADM राम अभिलाष के हवाले से बताया कि ADM लालगंज ने CEO, स्थानीय पुलिस और SHO के साथ घाट का निरीक्षण किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। और राम अभिलाष ने शवों को रेत में दबा दिखाए जाने वाले वायरल वीडियो को खारिज करते हुए कहा कि गलत सूचना फैलाई जा रही है। ये अभी ताज़ा इसमें जांच हुई है। इसी तरह गंगा में तैरते हुए 100 अज्ञात और छत विछत शवों की रिपोर्ट आने के बाद गंगा नदी में तैरती लाशों की 2 अलग अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और तस्वीरों में से एक को कुत्ता पानी में तैरते हुए कई विघटित शरीरों को चाटते हुए दिखाया गया। और आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने फेसबुक पर इन्हें शेयर किया। और कई और तस्वीरें हैं जिसमें गिद्ध नोच रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं गिद्ध, बहुत सारे डेड बॉडीज़ पड़ी गई हैं। तो जब इनकी जानकारी, इनकी तहकीकात की गई तो पता लगा ये सब वीडियो 2015 के हैं, पुराने हैं। और 2015 की जो ANI न्यूज़ एजेंसी है, उसने अपनी क्लिप्स को दिखाया कि ये उन्हीं क्लिप्स को रीशेयर किया जा रहा है, और इन सब चीज़ों को प्रोपगेंडा के रूप में प्रचलित किया जा रहा है। तो मेरा इस समय सिर्फ यही कहना है कि लाशों के ऊपर राजनीति करना बंद कीजिए, और जो लोग इस तरीके से लाशें बहाते हैं वो पहले भी बहाते रहे हैं, अब भी बहाएंगे। निश्चित रूप से ग्रामीण इलाकों में अब ज़्यादा मौतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में हालात काफ़ी बिगड़े हैं कोरोना के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी सारी लाशें वहाँ पर अब आप खुद बताइए कि लाशें कोई क्यों बहाएगा? क्या सरकार के डर से बहा रहा है? क्या सरकार ने उन्हें कहा है कि आप लाशें बहाइए? क्या ग्रामीण इलाकों में शहरों से भी कम जगह है शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए? जहाँ इतने बड़े बड़े नदियाँ और उनके घाट हैं, क्या वहाँ पर जगह की कमी है कि आप लाशों का अंतिम संस्कार ना कर सकें? लाशों को दबाने के लिए किसने कहा है? क्या सरकार ने कहा है? इन सब चीज़ों को, इन मुद्दों को लेकर प्रोपगेट करना बहुत शर्मनाक है, और मेरा मानना है कि केंद्र सरकार को, योगी सरकार को इसमें उच्च स्तरीय जाँच बैठानी चाहिए। और जो लोग इस तरह की अफवाहें फैलाकर लोगों में भय का माहौल बना रहे हैं, ख़ासतौर से ग्रामीण इलाकों में, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें उचित दंड दिया जाना चाहिए। बहरहाल मेरा मानना है कि लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये शर्मनाक है। सब लोग, हम लोग मानवीय त्रासदी इस समय झेल रहे हैं। हम सब लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, और हमें इस दौर से निकलना है। इसमें हमें अंधकार में नहीं जाना है। इस तरह के ज्वलंत मुद्दों पर बात होती रहेगी, और आपको मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उनको शेयर करें।
सोशल मीडिया पर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें और मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें। मैं डेली रात में 10:30 बजे लाइव रहता हूं और उसमें एक विशेष शो होता है जिसमें हम दिन भर की खबरों को डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आप भी मुझसे लाइव जुड़ सकेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.